जब भी कोई अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करता है तो वो एक डर से शुरू करता है कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया जैसी मैं हूँ। और आई हैव सीन अ गर्ल जो 30 साल की, उसको मेनोपॉज हो गया था। इस हिसाब से तो लोगों को फिर 20s में शादी कर लेनी चाहिए। ये तो एक केस हुआ ना, जरूरी नहीं है सबके साथ हो। कॉमेडियन है भारती सिंह, उसका एक पॉडकास्ट आया था अभी, उन्होंने उसमें बोला था कि मेरा बेटा 40 दिन का भी नहीं हुआ था, मैंने काम करना शुरू कर दिया था। वो ना बहुत गलत मैसेज है सोसाइटी को कि आपको रेस्ट नहीं करना है। वैसे मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी। कभी कभार हम डाइट चार्ट फॉलो करते करते थक जाते हैं या थोड़ा बहुत मीठा खा के खुद को स्ट्रेस में डाल देते हैं। और कभी कभार तो हमारा ये होता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सबको हम अपनी भूख समझ लेते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान मौजूद है, तो वो आज आपको बताएंगी कैसे हमारा न्यूट्रिशन हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है और कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत चेंज करके भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुस्कान जी, जिन्होंने न्यूट्रीवर्स नाम से एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है जहां न्यूट्रिशन और नर्वस सिस्टम दोनों की बात होती है। और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को और अपने न्यूट्रिशन को कंबाइन करके अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मुस्कान जी, आपका जो है बेटी और अम्मा के इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो जैसे आपने न्यूट्रीवर्स इसका नाम रखा है, तो ये न्यूट्रीवर्स की जर्नी शुरू कैसे हुई थी? ये आप हमें बताइए। सो न्यूट्रीवर्स की जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई। बेसिकली मैं हमेशा से बहुत ओवरवेट रही हूँ अपनी लाइफ में, और मतलब बचपन से ही। एंड मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2017 में, व्हेन आई वाज अराउंड 90 kgs। मैंने जस्ट स्कूल पास आउट किया था तब। एंड देन वहाँ से मेरी जो फिटनेस की, न्यूट्रिशन की जर्नी थी वो शुरू हुई। तो मुझे 4 साल लगे करीबन 30 किलो वज़न घटाने में। एंड उसके बाद भी ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद आई गेन्ड अगेन। कोविड था और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैंने दोबारा हेल्थ पे फोकस नहीं किया, तो मैंने दोबारा गेन कर लिया। देन आई स्टडीड अबाउट दिस कि माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। कि लाइक जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो मैं शायद एक डर से वेट लॉस कर रही थी कि अगर मैं वेट लॉस नहीं करूँगी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मैं जैसी हूँ। तब मैंने ये चीज़ शुरू करी थी टू लॉन्च न्यूट्रीवर्स, कि जहाँ पर मैं माइंड और न्यूट्रिशन को कनेक्ट कर सकूँ, ये बताने के लिए कि न्यूट्रिशन और फैट लॉस या वेट लॉस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको उसके लिए कुछ क्रैश डाइट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम इन अ वे कि आप रेस्ट मोड पे भी कैलोरी बर्न कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। ये पॉसिबल है? रेस्ट मोड पे कैलोरी बर्न हो जाएगी? मुझे लगता है कैलोरी बर्न रेस्ट मोड पे ज़्यादा जल्दी होती है, ज़्यादा तेज़ होती है। जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या आप अपनी बॉडी को एक्सट्रीम पुश करते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। उसका एक पैटर्न बन जाता है कि अगर मैंने ये स्पेसिफिक चीज़ ऐसे नहीं करी तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे को एक पैटर्न था कि अगर मैं जिम नहीं करूँगी तो मैं कभी वेट लूज़ नहीं कर पाऊँगी। बहुत लोग हैं जो वेट ट्रेनिंग, जो जिम नहीं करते, एंड दे स्टिल लिव वेरी हेल्दी एंड वो बहुत अच्छा वेट लॉस कर लेते हैं। तो ये पैटर्न मेरी लाइफ में बहुत टाइम से था। आई अग्री कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट मुझे लगता है कि हर कोई जिम भी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अगर आप नॉर्मल न्यूट्रिशन, घर का खाना खाकर वेट लॉस कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने भी बोला ना कि आपने 90 से जो है 50 के आसपास अपना वेट जो है कम कर लिया था, तो ये हुआ कैसे? मतलब लाइक लोगों को बहुत होता है कि लाइक 30 kg वेट लॉस करना बहुत बड़ी बात है। करीबन मुझे 4 साल लगे हैं इसमें। मैंने ना अपनी जो फिटनेस जर्नी थी, स्टार्टिंग में मैंने बहुत कार्डियो पे फोकस किया है। विद टाइम, उस टाइम मैंने अपना कॉलेज शुरू किया था, मैं इस फील्ड में नई भी थी। तो धीरे धीरे मुझे पढ़ने के बाद भी समझ में आया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्डियो। ओके, अब अगर जिम की बात हो ही रही है तो बहुत लोग जाते हैं जिम सिर्फ कार्डियो करने। नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज़ सम पावर ओवर इट, कि आपको
यू हैव टू गेन मसल। अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप कार्डियो जितना मर्जी भी कर लो, आप दोबारा गेन कर लोगे। एंड कार्डियो से नो डाउट वेट लॉस होता है, बहुत जल्दी होता है, बट आई फील स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से और प्रॉपर न्यूट्रिशन से वो सस्टेनेबल रहता है। ऐसा कुछ है कि मैंने कई बार देखा है, लोग ना पहले जिम जाते हैं, फिर उसके बाद वो ना मतलब वेट लॉस करते हैं, फिर सडनली से वेट गेन हो जाता है। अगर उन्होंने ऐसे जिम वगैरह छोड़ दिया तो एकदम ही वो मोटे हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम फैटी दिखने लगते हैं, उससे ज्यादा, पहले से ज्यादा। ये बेसिकली यही होता है कि हमने कोर पे नहीं काम किया। कोर इन द सेंस हमने अपनी उस लेवल पे जाके काम नहीं किया, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर लिया। ओके, सो हम डाइट करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे, जैसे कीटो डाइट बहुत चली थी, ठीक है, अब लोग बहुत फ्रीक्वेंटली कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं। अब उन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट तो रिड्यूस कर लिया उससे, और जब वो छूटी तब वो दोबारा गेन हो जाता है, बिकॉज यू आर टेलिंग योर बॉडी कि मैं अगर ये सर्टेन चीज़ ऐसे फॉलो करूँगी तभी मेरा वेट लॉस होगा, मैं अगर कुछ भी नहीं करूँगी तो मेरा वेट लॉस हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस है। फैट लॉस कभी भी आपको एकदम से वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा, वेट लॉस दिखेगा। फैट लॉस आपको सबसे पहले इंचेस लॉस होते हैं आपके कपड़ों में दिखेगा, कि आपके कपड़े लूज होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी टोन होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपका फैट लॉस हो रहा है एंड मसल गेन हो रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। ओके, मैंने एक्चुअली किसी से पूछा भी था, लाइक वो डॉक्टर सत्यभामा लास्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठी थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि लाइक फैट जो होता है ना, वो आपकी मतलब इनर फैट भी होता है, जो आपकी मसल्स में होता है। लाइक हम बाहर से देखते हैं कि हम पतले दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं कि आप फैटी नहीं हो, पतला इंसान भी फैटी हो सकता है। आपकी बोन में भी तो वेट होता है ना, तो बिना वेट के तो बोन है ही नहीं ना, तो उसका भी तो वेट है। जस्ट कि आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ फैट नहीं है, बहुत हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस फैक्टर को। अच्छा, तो न्यूट्रीवर्स में जैसे आपने स्टार्ट करा था, आप बोल रही है कि कोविड के बाद आपने स्टार्ट करा था? लाइक कोविड के बाद लाइक इन 2023 आई थॉट ऑफ दैट, एंड 24 में मैंने शुरू किया था। कैसे आया दिमाग में कि न्यूट्रीवर्स ही रखना है इसका नाम, लाइक कुछ और क्यों नहीं? ठीक है, सो न्यूट्रीवर्स का बेसिकली मीनिंग है, न्यूट्री मीन्स न्यूट्रिशन एंड वर्स मीन यूनिवर्स, मीन्स न्यूट्रिशन एंड माई यूनिवर्स। सो आई बिलीव इन एनर्जीज। मैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में मानती हूँ, एनर्जीज में मानती हूँ। तो न्यूट्रिशन और एनर्जी को मुझे रिलेट करना था, और मुझे इससे अच्छा नाम नहीं मिला, तो मैंने न्यूट्रीवर्स रखा इसका नाम। ओके, तो जैसे आप एनर्जीज की बात कर रही है, तो आप बिलीव करते हैं कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारी लाइफ में हो जाएगा, या सर्टेन टाइम के बाद उस टाइप की कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाएंगी? ऑफकोर्स होंगी। मैनिफेस्टेशन इट्स नॉट जस्ट कि आप पेपर पे लिख रहे हो या आप अफर्म कर रहे हो। आप जितनी मर्जी पेपर पे लिख लो, आप अफर्म कर लो, जब तक आप उस चीज़ के कोर तक नहीं जाओगे आपको नहीं रिजल्ट मिलेगा। इससे मेरा मतलब ये है, जैसे फैट लॉस अगर आपको करना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे 5 किलो वज़न घटाना है, ठीक है, तो उसके पीछे आप अपने साथ बैठो और उस फैट लॉस के साथ आपकी क्या कहानी रही है बचपन से अभी तक, आपको वो देखनी है कि फैट लॉस के अराउंड आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, डरती है, एक्सेप्टेड फील नहीं करती है। तो इन सब इमोशंस पे ना आपको काम करना ही पड़ेगा एट लास्ट। अगर आपको 5 किलो वज़न घटाना है और उसको पूरी लाइफ घटा ही रखना है, ये नहीं कि आपने घटाया और फिर बढ़ गया, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना उसका। अपने पास तो रखो उस चीज़ को अपने पास रखने के लिए हमको उस कोर बिलीफ पे काम करना पड़ेगा कि वेट लॉस, फैट लॉस कोई हलवा नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, ईजी है, कर लेंगे। अच्छा, तो जैसे आप ये बिलीव करती हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली या प्रोपोर्शनली जो है कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा इसका मतलब बताइए आसान शब्दों में, ताकि हर किसी को पता चल सके कि हाँ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, जब भी कोई अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करता है तो वो एक डर से शुरू करता है कि मुझे ठीक दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि मुझे सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया जैसी मैं हूँ। वो उस डर से जा रही है जिम, वो किसी मोटिवेशन से जिम नहीं जा रही है। बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ को कि हम फैट लॉस या वेट लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले को हमने खुश करना होता है, हम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे होते उस चीज़ को। तो सबसे पहला बैरियर ही वहीं आ जाता है। आप एक दिन जिम जाओगे, 2 दिन जिम जाओगे, तीसरे दिन आपको फटीक लगेगा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि अपने आप से आपकी कमिटमेंट नहीं है। आपकी कमिटमेंट शायद उस सामने वाले पर्सन से है कि नहीं मैं वेट लॉस करूँगी। जब आपकी कमिटमेंट अपने आप से ही नहीं कंप्लीट,
तो आप सामने वाले से क्यों कंप्लीट करोगे, राइट? तो आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो। तो इट्स लाइक आपका माइंड जो सोचता है आपके बारे में, आप वही रिप्रेजेंट करते हो। आपने अगर बोला कि मैं उस जने के लिए वेट लॉस करूँगी, मेरे को चलो XYZ को एग्जाम्पल ले लेते हैं, शादी करनी है मुझे, सामने वाला पर्सन ने बोला भैया तू वज़न घटाएगी तभी मैं तुझसे शादी करूँगी। अब आप वज़न घटा रहे हो, बट उस सोच के साथ घटा रहे हो, यार मैंने अगर वज़न कम नहीं किया तो ये मुझसे शादी नहीं करेगा। तो इसमें वेयर आर यू पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट? नहीं, मुझे वज़न घटाना है क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ देखनी है, मुझे मेरा न्यूट्रिशन ठीक करना है। तो वो सर्वाइवल मोड, वो पैनिक मोड पे काम करता है। तो जब हमारा माइंड या नर्वस सिस्टम स्ट्रेस होता है, पैनिक मोड पे होता है, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन बहुत ज़्यादा शूट करता है, दैट इज़ कॉर्टिसोल। उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। तो वो बेसिकली हमारे बेली एरिया पे सबसे ज़्यादा होता है। तो हम जब बहुत स्ट्रेस में वर्कआउट भी करते हैं ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उस स्टबन फैट को लूज़ करें, क्योंकि हम उस स्ट्रेस में काम कर रहे हैं ना। हम खुशी से तो वर्कआउट करने जा ही नहीं रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं यार आज मुझे ये करना है। हम टाइम प्लान बना के जाते हैं, हमने ये करना है, बट हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट करना है। 4 सेट मारने हैं, मारूंगा। आपका 3 सेट से भी हो जाएगा काम, ज़रूरी नहीं आपको 4 सेट मारने ही मारने हैं। इट्स ओके, आप अपनी बॉडी को पनिश क्यों कर रहे हो? जितना आप रेस्ट मोड पे काम करोगे उतनी जल्दी चीज़ें होंगी। आपने कभी ये चीज़ देखी होगी कि अगर हम अपने आप को कोई भी काम करते हैं और अब बोलते हैं हो जाएगा, आई नो इट विल हैपन, वो हो जाता है। और जब हम ये चीज़ बोलते हैं यार कैसे होगा, तो हम पैनिक वाली एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं ना अपने अंदर भी, आसपास वाली चीज़ों में भी। तो नहीं होता, वो बहुत पैनिक के बाद ही होता है। यस, जब कितनी भी पैनिक वाली सिचुएशन हो, यू शुड पॉज, यू शुड से हो जाएगा, इससे बुरा क्या होगा, हो जाएगा, सॉल्व तो होना ही है ना, हो जाएगा, तो हो ही जाता है। तो जैसे अभी स्ट्रेस की बात करी, तो अभी जैसे लाइफस्टाइल भी इस तरीके का है, लोग आजकल की इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए टाइम निकालना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार खुद के लिए टाइम ही नहीं है। और ऊपर से खासकर दिल्ली जैसे शहर में, यहाँ पे तो क्या होता है कि कई बार होता है लोगों की नींद ही पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि स्ट्रेस, मतलब एक तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, ऊपर से स्ट्रेस, ऊपर से रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें। तो इस सब में अपनी डाइट को और अपने माइंड को, दोनों को बैलेंस कैसे करना? मेरा जो न्यूट्रीवर्स है उसमें मैं एक चीज़ सिखाती हूँ कि व्हेन यू ईट योर फूड, आई ऑलवेज गिव सर्टन प्रैक्टिसेस बिफोर दैट टू डू। अब सर्टन प्रैक्टिसेस ना, वो कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, 5 मिनट 2 मिनट, आपके पास जितना टाइम है, आपके पास आपकी प्लेट जब आती है ना, आपको 5 मिनट सिर्फ उसको थैंक यू बोलना है। एनर्जी है ना फूड, एक एनर्जी से ही बनी है फूड, राइट? पानी से बनी है, जो प्लांट्स उगे हैं उसमें भी एनर्जी गई है, सनलाइट गया है, सब गया है, राइट? उसको आपको थैंक यू बोलना है। जैसा अन्न वैसा मन बोला जाता है ना। आप जिस भाव से खाना बनाते हो या जिस भाव से खाना खाते हो वो आपको लगता है, ठीक है? तो जैसे अब बहुत लोग स्ट्रेस में, आपने बोला स्ट्रेस है बिकॉज बहुत हसलिंग कल्चर हो गया ना, क्योंकि एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड कि मेरे को इससे आगे कैसे पहुंचना है ना। अब कोई इंसान है, अगर वो 1.5 लाख कमा रहा है, ठीक है, उसको 2 तो कमानी है, 2 कमा रहा है तो 2.5 कमाऊंगा मैं, फिर मुझे 3 लाख कमाना है। तो वो रेस्ट तो कर ही नहीं रहा। मैं स्पेशली वुमेन्स को यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आई हैव सीन वुमेन्स अराउंड मी हु टेक रेस्ट वाइल थिंकिंग कि अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो मैं पीछे रह जाऊँगी। नहीं ना, आप नहीं रहोगे पीछे। आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया, अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज़ किया, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, एडमिट दैट आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। यू गो थ्रू पीरियड्स ऑल्सो, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, एंड कुछ गलत नहीं है। बहुत लोग रेस्ट को बहुत शेम गिल्ट की भावनाओं से देखते हैं कि उसने रेस्ट कर लिया तो नहीं, वो पीछे रह जाएगी। यही हमारे माइंड में है ना कि सामने वाले ने 10 किलो वज़न घटा लिया इतने टाइम में, तो मैं इतने टाइम में ही 10 किलो वज़न घटा के दिखाऊंगी। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है ही कि 10 किलो वज़न आप इतने टाइम पीरियड में घटा सकते हो। आप घटा लो फिर बढ़ा लोगे उतना ही। क्या मैंने भी ट्राई करा था, तो फिर क्या फ़ायदा? मैंने 2 किलो वजन कम करा, फिर वही है ना, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही नहीं है वैसा, वो ज़बरदस्ती वाली बात थी, करा और फिर वो दोबारा से वेट गेन हो गया। क्योंकि ना हमें एक्चुअली पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हमें बहुत फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ चुकी है, कीटो डाइट आ चुकी है, डिटॉक्स आ चुका है, लिक्विड डाइट्स, इतनी डाइट्स आ चुकी हैं मार्केट में, इतनी डाइट्स कि
एक हेल्दी डाइट जो होती है उसमें आप सब खाते हो, सब इन द सेंस जो आपके घर में बन रहा होता है ना, आप वो सब खाते हो, खुशी से खाते हो, मजबूरी से नहीं खाना है आपको। जिस टाइम हम मजबूरी से खाना शुरू कर देते हैं ना, वो हमें लगता ही नहीं है, तो वो यहाँ हमें पे लगेगा ही नहीं। जैसे आपने बात करी है ना हेल्दी डाइट की, तो आपके हिसाब से हेल्दी डाइट क्या है? एक इंसान को कैसे खाना चाहिए? ओके, हेल्दी डाइट मेरे हिसाब से टू इंक्लूड्स एवरी फूड ग्रुप इन योर प्लान, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट में आपको अच्छा प्रोटीन होना चाहिए आपका। कार्ब से डरो मत, कार्ब्स इज़ नॉट कि मैं कार्ब्स खा लूँगी तो मैं मोटी हो जाऊँगी। यू नीड कार्ब, आपको एनर्जी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसके लिए। फाइबर लो, आपकी गट अच्छी रहेगी उससे, एंड अच्छा फैट लो। इतने अच्छे फैट्स हैं हमारे पास नट्स की फॉर्म में, हम वो नहीं लेते हैं। हम जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है ऑलिव ऑयल में खाना पकाऊंगा या कोकोनट ऑयल में खाना पकाऊंगा। द रीजन इन साउथ, उनको प्रैक्टिस है कोकोनट ऑयल में खाना बनाने की, खाने की। हमें नहीं है, हमें सरसों के तेल में खाना खाने की आदत है, तो हम उसी में क्यों नहीं रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। वाई यू हैव वॉन्ट टू स्विच टू ऑलिव ऑयल, जस्ट कि वेस्टर्नाइज बहुत सारी चीज़ें हो गई कि ऑलिव ऑयल हमें देता है, नो डाउट देता है, बट आप अगर अच्छे हेल्दी फैट्स इन द फॉर्म ऑफ सीड्स भी इंक्लूड करोगे तो वेल एंड गुड है उसमें। जैसे वॉलनट्स हो गए आपके, चिया सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हो, फ्लैक्स सीड आप यूज़ कर सकते हो, बट हम वो नहीं खाते। तो जैसे मैंने अभी टीवीज में जैसे ऐड वगैरह दिखाते हैं ना, तो उसमें ये दिखाते हैं कि जो आपके नॉर्मल ऑयल्स होते हैं ना, इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा होता है। अगर आप ऑलिव ऑयल वगैरह या इस टाइप के लाइट, वो कई ब्रांड्स ऐसे प्रमोट भी करते रहते हैं ना, तो अगर आप ये लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का खतरा आपको कम रहेगा। तो ये क्या सच है? अब मुझे एक बात बताओ, आपके दादा दादी ऑलिव ऑयल में खाना खाते थे? नहीं, मतलब लाइक वो तो नहीं खाते थे ना। उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कितने टाइम के बाद हुई, जब वो सिटीज़ में शिफ्ट हुए। गाँव के लोग ऑलिव ऑयल नहीं प्रेफर करते ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऑलिव ऑयल नहीं लो या रिफाइंड ऑयल नहीं लो या मस्टर्ड ऑयल नहीं लो, उसकी क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी में खाओ। आप अगर हर चीज़ ही तल के खा रहे हो तो फिर तो आपको कोलेस्ट्रॉल क्या बहुत कुछ होने के चांसेस है ना। तो इट्स लाइक कि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सस्टेन। और दूसरी बात, यू हैव टू बी हैप्पी वाइल हैविंग योर मील्स। जैसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग ना बहुत मेहनत करके खाते हैं कि यार खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा। जिसको नहीं मिल रहा आप उससे जाके पूछो। जिसको एक रोटी अगर आप खा रहे हो, एक रोटी घर पे लेके जा रहे हो, वो एक रोटी की उसको कितनी वो ज़रूरत है दूसरे को, और यू आर जस्ट सेइंग कि नहीं। आई डोंट लाइक पीपल जो ऑर्डर करते हैं ना फूड, खाते हैं, खाने के बाद बोलेंगे मज़ा नहीं आया, तो वो लगेगा ही नहीं आपको, वो उल्टी तरीके से लगेगा ना आपको। एक तो आप आ रहे हो, आपने पैसा खर्च किया, वो खाना बना के आया, उसमें मेहनत लगी, उसमें सब लगा, पानी लगा, सब कुछ लगा, एंड यू आर सेइंग कि नहीं अच्छा नहीं बना। तो व्हाट यू आर फीडिंग योर माइंड, भैया नहीं था अच्छा खाना, इसको बोलना कि मेरी बॉडी को कुछ नरिश नहीं करेगा, वो गंदा था क्योंकि खाना, हमने खुद ही बोल दिया, तो वो वही करेगा ना। माइंड इज़ आवर स्लेव, जो हम बोलेंगे माइंड वही करेगा, तो हम अच्छा क्यों नहीं बोलते। अच्छा, मेरा इसी में एक क्वेश्चन था। मैंने कई बार लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, लाइक मैंने बहुत बार, जैसे हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं तो हम सुन लेते हैं कि जैसे अभी अब ये तो सारी वेज वाले खाने की बात है, पर नॉन वेज का क्या? क्योंकि वो तो मतलब लाइक कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत ये होता है ना कि मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है, मतलब ये मेरा थॉट नहीं, क्योंकि मैं खुद नॉन वेज नहीं खाती हूँ। तो ये मैंने देखा ऐसे बहुत बार रील्स में लोग बोलते हैं कि वो क्योंकि वो पेन से निकल के आ रखा है, तो वो आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी ही फीड करेगा, तो ऐसे कुछ उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या ये सच है? हाँ, कई हद तक सच है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन लेके आ रहे हो, चिकन बना रहे हो, अब आपको नहीं पता कि वो किस स्टेट में था जब वो कटा था, राइट। तो उसकी एनर्जी तो रह गई उसके अंदर ना, और आप वो खाओगे। बट अगर आप मुझे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोलोगे तो नॉन वेजिटेरियन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मैं खुद नॉन वेज खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, बिकॉज आई लाइक हैविंग नॉन वेज, बट आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ फिश, तो मैं वो सी फूड ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। चिकन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट एनर्जी वाइज अगर आप देखो तो इट इज़ नॉट अ गुड फूड टू हैव, क्योंकि उसकी एनर्जी आपके अंदर जा ही रही है, राइट। तो मतलब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई कैन गिव यू, बट एज अ बिलीवर इन एनर्जी आई विल नेवर।
अच्छा, एनर्जी की जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो इसमें एक ना फेमिनिन एनर्जी की भी बात होती है, ये क्या है फेमिनिन एनर्जी? ओके, फेमिनिन एनर्जी इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू फीमेल, ये हर किसी के अंदर होती है. आपने पानी देखा होगा, ओके, नदी इज़ अ सिंबल ऑफ फेमिनिन एनर्जी. वाई? क्योंकि इट इज़ फ्लोइंग, उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके सामने पत्थर आ गया, वो फ्लो करती रहेगी. ठीक है, पीपल शुड हैव दिस माइंडसेट कि लाइफ में कुछ भी हो जाए कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं कर लूँगी. एंड फेमिनिन एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि यू हैव टू टेक रेस्ट. जिस चीज़ से आप भागते हो ना, आपको वही इवेंचुअली दुनिया वही दे देती है. लाइक अगर आपको रेस्ट से प्रॉब्लम है ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको सिर्फ रेस्ट ही करना पड़ेगा. तो रेस्ट जब आपको मिल रहा है तो रेस्ट ले लो ना. फेमिनिन एनर्जी कोई बहुत वैसी कोई अलग चीज़ नहीं है. इट्स इन यू. इट्स लाइक नर्चरिंग योर इनर सेल्फ, सिटिंग विद योर इमोशंस. गुस्सा आ रहा है आपको, हंसी आ रही है, बैठो उसके साथ. गुस्सा आ रहा है, नेटफ्लिक्स मत खोल के बैठो. तो क्योंकि वो गुस्सा अंदर ही रह जाएगा ना, फिर बाहर तो निकला ही नहीं. अब बाहर निकालने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है. गुस्सा आ रहा है, बैठो. क्यों आ रहा है, सोचो. कहाँ से लिंक्ड है वो सोचो. वेट कम कर रहा है, नहीं हो रहा. गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ से लिंक्ड है ये सोचो. किसी ने कब क्या बोला था जो मुझे इतना हिट कर गया कि मैं इतनी कॉन्शियस हूँ कि मेरा वज़न घटेगा नहीं तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी. क्या ऐसा हिट किया था? जब तक आप अपनी इमोशंस के साथ नहीं बैठोगे ना, वो लेयर नहीं हटेगी. और जब तक वो लेयर नहीं हटेगी तो वो रेस्ट के साथ जो शेम और गिल्ट जुड़ा है वो कभी नहीं जाएगा. तो ये गिल्ट की बात हो ही रही है, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी, जैसे क्योंकि आप खुद एक न्यूट्रिनिस्ट है, तो ऐसा हुआ है कभी कि जैसे हम चीट डाइट कर लेते हैं, लाइक कभी कभार हमारा मन कर रहा है कुछ ऐसे बाहर का खाने का, जंक फूड, तो उस टाइम पे आपके मन में ऐसे गिल्ट आता है? क्योंकि आप मतलब खुद सजेस्ट करती लोगों को कि हमारे मन के अंदर तो आता है लाइक कि कभी हम फॉलो कर रहे थे टाइम से, सडनली आए एक दिन मिठाई खानी थी, सडनली एक साथ इतनी सारी मिठाई खा ली, अब जितना लॉस करा था वेट या कैलोरीज वो सारी एक बार में गेन हो गई. तो ऐसा गिल्ट आपके अंदर भी आता है? कैलोरी जो हम लूज़ करते हैं ना, वो एक मील के बाद हम गेन नहीं करते हैं. ओके, सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे 4 साल लगे 30 किलो वज़न घटाने में, मुझे उतने ही साल लगेंगे उतना वज़न दोबारा लाने में. तो मैं 30 किलो वज़न जो घटाया वो एकदम से नहीं ला सकती. तो पहला मिथ ये है. दूसरा, अपने जंक फूड के बारे में, आपने कोई भी चीट मील के बारे में बात करी. किसी के लिए जंक फूड हो सकता है, किसी के लिए वो हेल्दी मील भी हो सकती है. ठीक है, अगर आप वो चीज़ खुशी से खा रहे हो ना कि यार मुझे जंक फूड खाना है, मेरे को रिवॉर्ड देना है अपने आप को, आप सामने वाले को रिवॉर्ड देते ही हो, आप उसको गिफ्ट देते ही हो, खुशी से देते हो ना अपनी उसकी हैप्पीनेस देखने के लिए. तो व्हाई नॉट यू आर गिविंग दैट हैप्पीनेस टू यू. अगर आप जा रहे हो किसी भी चीट मील के लिए तो खुशी से जाओ ना. मैंने इतनी मेहनत की है, माई बॉडी डिजर्व्स इट. पर मैंने बॉडी डिजर्व्स इट सुना है ना, जैसे जिम में भी अगर आप जा रहे हो तो जिम वाले ही बोल देते हैं कि नहीं आपने एक दिन खा लिया, सडनली आपका जो है वेट गेन होगा या इतनी कैलोरीज आपने दोबारा से गेन कर लिया, अब लाइक वो फिर इतनी एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी आपको. वो तो फिर आप पनिश कर रहे हो ना अपने आप को, राइट? आप अपने आप को, अपनी बॉडी को पनिश ही कर रहे हो. अगर आप खुश नहीं हो वो खाना खा के तो मत खाओ, मत करो चीट मील. अगर आप खुशी होके खा रहे हो, खुश होके खा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि ये खाना मेरे अंदर जब जाएगा मुझे नरिश ही करेगा, मुझे नुकसान नहीं देगा. सुनता है खाना सुनता है. हम जो एनर्जी से उसको खा रहे हो तो उसको पता होता है. तो वैसी एनर्जी आप अगर उसको दोगे ना कि नहीं यार मैं खा रहा हूँ, मैं खुशी से खाऊंगा, मुझे पता है कुछ नहीं होगा एंड आई एम वेरी मच हैप्पी हैविंग दैट. तो वाई इट विल नेवर लाइक वो कभी नहीं आपको कैलोरी गेन करने के लिए दोबारा वो चीज़ होगी. बट जिम में या फिर कोई तीसरा इंसान अगर आपको बोल रहा है कि आपको दोबारा ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो वो उस माइंडसेट से आ रहे हैं कि हमने हमेशा ये चीज़ सुनी ना, जब तक हम कुछ प्रूफ नहीं करेंगे कुछ मिलेगा नहीं. ये तो हमको बताया गया है ना, कहाँ लिखा कहाँ है कि हमने कुछ करना है तब कुछ प्रूफ करूँगी तभी तो मेरी वैल्यू होगी. थोड़ा सा रेस्ट दो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को. अगर आपने जिम की 4 दिन की छुट्टी भी लेनी है, लो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने वो खुशी से ली है. आप ट्रिप पे जाते हो खुशी से जाते हो ना, आके वेट चेक करते हो, ऐसा हो तो वो बहुत ऐसा तो नहीं है 4-5 किलो एक साथ बढ़ जाता है, बढ़ ही नहीं सकता. 1-8 किलो ही बढ़ता है. क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में मुझसे पूछोगे तो 0.5 to 1 kg
लॉस हम टारगेट करते हैं 1 हफ्ते में, क्योंकि आपकी बॉडी वही ले सकती है। आप 1 हफ्ते में 2-3 किलो वज़न नहीं घटा सकते। देन यू आर जस्ट पनिशिंग योर बॉडी। आप सूप पी लो, स्मूदी पी लो, पानी कुछ भी मत पियो। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो फास्ट करते हैं तो वेट गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही खाने में चल रहा होता है ना। फास्ट उठेगा तो मैं खाना खाऊंगी, फास्ट उठेगा तो मैं खाना खाऊंगी, तो उनकी एनर्जी वहीं जा रही है ना, तो वो गेन कर लेते हैं। तो इट्स जस्ट कि आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। स्टार्ट कैसे करना है अगर किसी को वेट लॉस करना है तो स्टार्ट कैसे ठीक है। मैं नॉर्मली जब अपने क्लाइंट्स को काउंसिल करती हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप मेरे साथ कमिटेड हो, अपने से पहले कमिटमेंट करनी है, मेरे से तो बहुत ही बाद में आएगी, तो यू हैव टू डू इट। ठीक है। अब नॉर्मली बहुत सिंपल चीज़ है। आई काउंसिल देम ऑन देयर गोल्स। वो जिस चीज़ के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनका सब कुछ मेजर करती हूँ, जैसे ब्लड पैरामीटर्स देखना, उनका क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या उनकी करंट कंडीशन है। आई गो थ्रू दैट। उनके साथ एक कंसल्टेशन कॉल होती है मेरी। देन उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक प्लान बनता है। प्लान इज़ अ न्यूट्रिशन प्लान। सबसे पहले मैं हमेशा हेल्दी प्लान से शुरू करती हूँ, एक क्लीन डाइट से, जिसमें आपके घर की हर एक चीज़ होगी। उसके बाद उस चीज़ को देखते हैं हम एक हफ्ता कि आपकी बॉडी में कैसे वो बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, योर बॉडी नीड्स सम पुश और नॉट। सेकेंड, मैं नर्वस सिस्टम के साथ ऐसे काम करती हूँ, बिफोर गिविंग एनी मील आई ऑलवेज से कि ये प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, थैंकफुल की, मतलब सेम चीज़ है, ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल, वो प्रैक्टिस करनी है। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो देयर इज़ अ मेथड ऑफ 4-4-4। 4 टाइम्स इनहेल, 4 टाइम्स होल्ड और 4 टाइम्स एक्सेल, 4 सेकेंड्स के एक्सेल। तो 4-4-4 का सेकेंड्स होते हैं। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक मैं बताती हूँ उनको। सेकेंड, जब आप एक बार आपने अपना मील ख़त्म कर लिया, दूसरी बार आप लेने जा रहे हो, पॉज करो। आप पॉज करने के बाद ना आपकी बॉडी को पता होता है कि मुझे वो दूसरी बार की मील की ज़रूरत है, नहीं है। 6 बार डीप ब्रीदिंग लो, बैठो, आपकी बॉडी को नहीं होगी नीड की वो ज़रूरत, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक प्लेट जो खाई है उसमें आपने सब लिया है। एंड ईट स्लो। मैं हमेशा बोलती हूँ ईट स्लो। आपकी बॉडी दोबारा नहीं मांगेगी खाना। हम बहुत रश में खाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है अच्छा खाना ख़त्म हो गया, अब भूख तो मरी नहीं, और ले लेता हूँ। और वो और लेने के चक्कर में आप एक्स्ट्रा कैलोरी तो डाल रहे हो अपने अंदर, और क्या डाल रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, तो एक हेल्दी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए जब प्लेट की बात हो रही है तो? एक इंडियन प्लेट में बता देती हूँ कैसी होनी चाहिए। लंच की बात करते हैं तो दाल, ओके, सब्ज़ी आपकी, दाल में प्रोटीन भी आ गया, ठीक है, सब्ज़ी में फाइबर भी आ गया, रोटी, अगर रोटी ले रहे हो तो राइस नहीं लो प्रेफरेबली, तो अगर राइस ले रहे हो तो रोटी मत लो, कोई एक चीज़ ले लो, सैलेड, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो दाल स्किप करके आप एग्स ले सकते हो, या फिर एग करी बना सकते हो, चिकन की कोई करी ले सकते हो, फिश की। वेजिटेरियंस के लिए दाल इज़ बेस्ट प्रोटीन सोर्स। देन दही ले सकते हो 1 कप टू इंक्रीज दैट। अच्छा, तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए मॉर्निंग से लेके नाइट तक? कब तक आपको खा लेना चाहिए और कब आपको जो है मॉर्निंग में, जैसे होता है ना कि कई बार होते हैं लोग सुबह उठते ही सीधे ही चाय पी लेते हैं। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मैंने सुना भी ऐसा है कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए, लाइक सीधे चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ। तो साइंटिफिक रीजन क्या है उसके पीछे, और कैसा होना चाहिए एक लाइफ स्टाइल मॉर्निंग से लेके नाइट तक का? ठीक है। सबसे पहले तो सुबह उठ के आप खाली पेट चाय नहीं लेंगे। कुछ रीज़न है उसके पीछे। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है सुबह, ठीक है। आप जब सो के उठते हो ना, आप एकदम से कुछ बहुत हैवी चीज़ नहीं दे सकते उसको। आपका इंसुलिन लेवल बहुत शूट करेगा। आपने सुना होगा इंसुलिन लेवल, हाँ, राइट। उससे भी वेट गेन, इन्फ्लेमेशन होता है। तो आप अगर गरम गरम चाय पी लोगे सुबह खाली पेट, तो एक तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, दूसरा आपकी स्टमक की लाइनिंग डिस्टर्ब होगी, थर्ड वेट गेन, क्योंकि इंसुलिन बढ़ा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप सुबह उठ रहे हो तो हैव वार्म वाटर, उसके अंदर आप या तो सौंफ डाल लो, ज़ीरा डाल लो, या अजवाइन डाल लो, जो नॉर्मल हमारे घर में मसाले या जो स्पाइसेस ये मिलते हैं ना, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद
मैं कहती हूँ कि आप नट्स लो, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लो, सोक हो ज़्यादा बेटर है। आलमंड्स ले लो, वॉलनट्स ले लो सोक्ड फॉर्म में, वो आप खा लो। देन आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर अगर आपको वर्कआउट करना है उसके बाद तो यू कैन गो, बिकॉज नट्स इज़ इनफ। लाइक ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो ब्लैक कॉफ़ी ले लो, 2 अंडे ले लो जाने से पहले। देन आने के बाद यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट। मैं कभी ये नहीं बोलती कि ब्रेकफास्ट स्किप करो, हैव लाइक बहुत इंपॉर्टेंट मील है वो आपकी दिन का, है ना। आप मैं नहीं करूँ ब्रेकफास्ट तो मेरा नहीं चलता। मैं सबको बोलती हूँ कि ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन दी मिड मॉर्निंग आप, अगर आपको भूख है, ज़बरदस्ती भी नहीं खाना अपने साथ, ठीक है। अगर आपको भूख है या फिर कुछ, मैंने कई बार देखा है कि लोग ब्रेकफास्ट भी हैवी करते हैं, उसके बाद 12 या 1 बजे की जो चीज़ खाते हैं बीच में वो भी बहुत हैवी खाते हैं, फिर लंच भी बहुत हैवी खाते हैं। अब बीच में ना आपको भूख लग नहीं रही होती क्योंकि आसपास के लोग खा रहे होते तो हम खा लेंगे, समोसे आएंगे, चाय आएंगे तो हम खा लेंगे, उसके बाद ना हम लंच भी करेंगे। तो टाइमिंग्स बहुत चेंज है मतलब। और फॉर एग्जांपल आप मिड मॉर्निंग में कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमनेड ले सकते हो, एक फ्रूट खा सकते हो, इनफ है। उसके बाद आप अच्छा अपना लंच करो जिसमें आपकी दाल, रोटी, सब्जी, सैलड है, ठीक है, दही है। देन शाम के टाइम पे इफ़ यू वांट टू हैव चाय और कॉफ़ी विदाउट शुगर, मैं प्रेफर करती हूँ, तो आप ले सकते हो। और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, जिसको ब्लैक कॉफ़ी पसंद, ब्लैक टी पसंद है। अगर आपको दूध के साथ भी चाय लेनी है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देन सोने से 3 घंटे पहले आई ऑलवेज से कि आपका डिनर हो जाना चाहिए, बिकॉज योर बॉडी एंड फूड नीड्स 3 आवर्स टू डाइजेस्ट दैट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10:30 बजे डिनर कर रहा हूँ और मैं 11 बजे सो जाऊँगा तो नहीं, नींद ही नहीं आएगी ढंग से। आप खुद देखो, आप अपनी बॉडी को एकदम से ना खाना खाने के बाद बोल रहे हो कि मैं रेस्ट मोड पे जा रही हूँ, ठीक है, आपका ये बंद हो गया, ये तो चल रहा है, बॉडी तो काम कर ही रही है, आपको रेस्ट कहाँ मिला। जब आप सुबह उठते हो ना लेट नाइट डिनर करने के बाद, आप नोटिस करना आपको लगता है नींद पूरी नहीं हुई है, आप थकान पे हो, क्योंकि काम कर रही थी बॉडी भाई, उसको पचाना था खाना। तभी बोलते हैं 7:30 8 तक आपको खाना खा लेना चाहिए, डिनर कर लेना चाहिए। अच्छा, तो जब आप ब्रेकफास्ट की बात बताते हो तो ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किसे बोले, क्योंकि लोग ना ब्रेकफास्ट में भी मैंने कई बार देखा है कि बहुत हैवी ले लेते हैं, लाइक चावल ले लिए, सुबह ही आपने रोटी ले ली, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है। यस, नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आप ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इज आप अपने ओट्स ले सकते हो, वो फाइबर रिच भी हैं, उसमें प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा दूध के साथ। जैसे ओट मील बना के आप खा सकते हो, आप नट्स के साथ चिया सीड पुडिंग होती है एक, वो आप बना के खा सकते हो। एग्स ले सकते हो, ऑमलेट ले सकते हो, एक ब्रेड अगर आपको लेनी है तो आप ब्रेड ले सकते हो, सिंगल ब्रेड। यस, अगर ब्रेड नहीं लेनी, ब्रेड से ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है तो फिर आप नॉर्मल विदाउट घी वाला पराठा खा लो। ओके। और मैं घी लेने के लिए मना नहीं कर रही, घी इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग यू कैन हैव, बट वही है कि आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आप पराठा तल के नहीं खाओगे सुबह सुबह, है ना, तला हुआ पराठा नहीं बोल रही हूँ मैं, नॉर्मल आप सेको, नीचे उतार के घी लगा के खा लो। घी खाने के लिए मना नहीं है, आप एग्स के साथ वो ले सकते हो, ब्रेड्स नहीं लेनी है तो। बट येस, ये जो पैकेट ओट्स हैं ये नहीं लेने हैं, ठीक है। ओट्स फिर कहाँ से जो ओट्स जो क्विकर ओट्स आते हैं, दैट ब्लू कलर का पैकेट, जो वाइट कलर के जो होते हैं वो आप ले सकते हो। बट जो प्रोसेस्ड ओट्स मैं बोल रही हूँ, जो पैकेट में सफोला ओट्स वगैरह ये सब आते हैं, वो नहीं लेने हैं। ये हेल्दी नहीं होते। मैंने बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, सफोला ओट्स ले लिया करो मॉर्निंग में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हेल्दी होते। देखो, एक तो वो आर्टिफिशियल कलर है, सुबह सुबह आप अपनी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल चीज़ ही डाल रहे हो, कुछ नेचुरल चीज़ तो नहीं डाल रहे। उससे बेटर है आप ओट्स ले आओ किसी भी किराने वाले शॉप से, बनाओ आराम से वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। अगर आपको ओट्स नहीं भी खाना है, दलिया, हमारा जो नॉर्मल दलिया होता है, वीट का दलिया होता है, उसको दूध के साथ या फिर नॉर्मल वेजिटेबल्स के साथ बना के यू कैन एंजॉय दैट। जैसे अभी आपने बताया ना कि हमें जो है कुछ एक ब्रांड्स है, इनके जो है कुछ फूड्स नहीं लेनी चाहिए, कुछ आप बता सकते हैं कि ताकि लोगों को अवेयर रहे कि हाँ कुछ चीज़ें तो नहीं लेनी, लाइक जैसे आपने बोला अभी सफोला के, लाइक ये तो। अब मैं अगर ब्रांड का नाम लूँगी तो केस नहीं कर देंगे आपको? तो ऐसे तो बहुत ब्रांड्स हैं। केचप्स नहीं लेनी चाहिए, केचप्स किसी भी ब्रांड के नहीं, शुगर ही है उसमें।
आर्टिफिशियल शुगर डाल, कुछ भी टमाटर के नाम पे कुछ भी नहीं है ना उसमें। पर वो किसान वाले तो ऐसे वो करते रहते क्लेम कि हाँ। नहीं हमारा जो है ओरिजिनल टमाटो से बन रखा है, रेड टमाटो से। नहीं होता, उससे बेटर है आप घर में टमाटर प्याज की चटनी बना लो, वो खा लो, वो ज़्यादा टेस्टी है। ओके, बटर किस हद तक सही है बाहर से लेनी? बाहर का नहीं, बट घर का ठीक है। घर का अगर आप नॉर्मल अपना बटर बना रहे हो घी से, जैसे बहुत लोग बनाते हैं, दैट इज़ वंडरफुल, आप ले सकते हो। तो मिल्क का भी अगर आप बता देते, क्योंकि आजकल ना प्रोसेस्ड फूड इतने ज़्यादा हो गए, तो मिल्क सबसे ज़्यादा उसमें आता है कि मिल्क में या तो मिलावट वाला वो रहता है, या फिर उसमें कई बार तो ऐसे सुनने को भी मिलता है कि बोलते हैं इतना ज़्यादा मिलावटी मिल्क था, लाइक इतने लोगों की तबीयत खराब हो गई। तो मिल्क का कैसे? मिल्क बेसिकली अब जो आ रहा है मिल्क, उसमें तो अब वो प्रोसेस्ड है, मार्केट से जो आ रहा है तो प्रोसेस्ड होगा। एंड उसके अंदर बेसिकली सुना था मैंने कि पानी भी मिला रहे हैं बहुत लोग, राइट। अब वो चीज़ तो आई कैन नॉट डू दैट इन दैट, बट अब कुछ लोग जैसे लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, वो दूध पी नहीं सकते, लेकिन दही नहीं, पनीर नहीं खा सकते। अब वो प्रोटीन सोर्स कैसे लें, राइट। दाल है उनके लिए, ठीक है, कुछ प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स भी हैं, नट्स सीड्स हैं, वो ले सकते हैं। तो दूध जो मिलावटी आ रहा है वो तो बाहर से आ रहा है, यू कैन नॉट डू दैट, लाइक उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो अब आप पीते आ रहे हो तो आप पियोगे ही नहीं, मतलब मेरे कहने से थोड़ी रोकोगे। नहीं, कुछ लोग होते हैं, मतलब आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इस वाले जो ब्रांड का दूध है फिर भी ठीक होता है, मतलब औरों से ठीक होता है। मैं हमेशा मदर डेयरी का दूध पीती हूँ, तो मैं ठीक हूँ, तो आप पी सकते हो उसका। मदर डेयरी का, ओके। मैंने वैसे मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, मतलब जैसे यूज करते हैं ना, घी भी मैंने उसका देखा, काफी सही घी होता है, लाइक दूध भी मैंने कई बार टेस्ट करा। तो मार्केटिंग कर रहे हैं हम उनकी मदर डेयरी। तो जैसे आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में भी अपने हमें इतना सब कुछ बता रहे, तो कोई ऐसा हिट पॉइंट था जब आपको लगा कि नहीं यार अब तो जो है न्यूट्रिशन की बात करनी ही पड़ेगी? ये कैसे आया? क्योंकि मैंने आपको जैसे जितना मुझे आपके बारे में पता है, तो आप पहले जो है एम्स में जॉब करते थे, सडनली ये न्यूट्रीवर्स खुद का खोलने का ये कैसे थॉट आया? न्यूट्रीवर्स खोलने से पहले ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक इंसान को ना वो चीज़ कर लेनी चाहिए जो उसको नहीं करनी, ये जानने के लिए कि उसको क्या करना है बेसिकली लाइफ में। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि मैंने एक ब्रांड है न्यूट्री एक्टिविनिया, उसकी फाउंडर है अवनी कौल, तो शी वॉज माई फर्स्ट मेंटोर। तो उनके अंडर मैंने 2 years काम किया है, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, मतलब बहुत कुछ। एंड उन्होंने भी अपनी जर्नी ऐसी ही शुरू करी थी, उनका भी शी वॉज ऑल्सो वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, और उन्होंने अपना वेंचर खोला था। मुझे वहाँ से शौक शुरू हुआ कि मैं अपना न्यूट्रिशन में करियर कर सकती हूँ, बिकॉज आई एन्जॉयड वर्किंग विद हर। देन आई वर्कड इन एम्स ऑल्सो, बट एम्स का जो एटमॉस्फेयर है एक प्राइवेट क्लिनिक से बहुत डिफरेंट है। ओके, वहाँ पे हर तरीके का पेशेंट आपको डील करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में काम किया हुआ है मैंने, उस डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड गायनोकोलॉजी। तो दोनों का जो एक्सपीरियंस रहा है ना मेरा, बहुत डिफरेंट रहा है, एक प्राइवेट क्लिनिक का और एम्स में काम करने का। तो एम्स में जब आप काम करते हो ना, यू आर जस्ट फॉलोइंग अ डाइट चार्ट, एक ही डाइट चार्ट आप सबको देते रहोगे ना, आप उसके थ्रू ही आप काउंसिल करते हो। तो आप अपनी मुझे लगता है आप अपनी सोच एक्सपैंड नहीं कर रहे हो उस चीज़ में, ठीक है। अब बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे जो वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी सोच है, मेरी डिफरेंट थी। न्यूट्री एक्टिविनिया ने ना बेसिकली मेरा बेस बनाने में बहुत हेल्प करी है, बिकॉज वहाँ पे मेरे को 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है क्लाइंट से। अब क्लाइंट्स जो भी PCOD की प्रॉब्लम है, जिसको फैट लॉस करना है, जिसको हाइपरटेंशन है, उनका हर वीक हम प्लान देते थे। अब हर वीक हम प्लान इसलिए देते थे क्योंकि हम उस वीक में चेक कर रहे थे जो हमने प्लान दिया है वो वर्क कर भी रहा है, नहीं कर रहा, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम उनके चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि न्यूट्रिशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं बहुत उससे आई हूँ कि हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ। क्या है हेल्दी खाना, पढ़ ही लेते हैं, पढ़ लिया। अब जब मैंने काम किया प्रैक्टिकल लाइफ में तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, आई कैन ऑल्सो गो, लाइक आई कैन ऑल्सो ट्राई।
सो तब से ओके तो जैसे अभी आपने बताया पीसीओडी पीसीओएस ये ना मतलब आजकल मैंने देखा है मतलब टीनेज पे भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। पहले तो ये होता था कि आपकी जो है अब जब आपकी एज ज़्यादा हो गई, आप अडल्ट ज़्यादा हो गए, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बट आपको अभी ना अर्ली एज पे भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। इसका रीज़न क्या है और क्या ऐसे रिवर्स कर सकते हैं? मैंने पीसीओडी पीसीओएस अभी बहुत हाइप पे आया है, राइट? अभी पिछले कुछ सालों से, है ना? पहले हमने नहीं सुना था कभी भी। और जैसे मेनोपॉज है ना? मेनोपॉज अराउंड 50-51 के एज से वी गेट टू नो कि होना शुरू हुआ है, ठीक है? अब आई हैव सीन पीपल जिनका मेनोपॉज हो रहा है 49 के एज से 39 भी हो रहा है। और आई हैव सीन अ गर्ल जो 30 साल की, उसको मेनोपॉज हो गया था। एंड पीसीओडी पीसीओएस और ये मेनोपॉज ना, बेसिकली मेनोपॉज तो चलो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो हर बॉडी का डिफरेंट होता है, बट जो टाइम जोन पास आता जा रहा है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी आर ईटिंग आउटसाइड, द ब्रांड्स विच वी आर चूजिंग, ठीक है? क्वालिटी ऑफ फूड बहुत इफ़ेक्ट करती है। पीसीओडी पीसीओएस में दिक्कत ये है कि हम बहुत ज़्यादा फीमेल्स हसलिंग कल्चर में, अब जैसे कॉर्पोरेट कोई जॉब कर रहा है, वो घर ही आ रही है 9 बजे, ठीक है? उसको सुबह दोबारा निकलना है, उसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, है ना? उसकी बॉडी को, वो खाना बनाएगी, घर जाके खाएगी और सो जाएगी, है ना? अब सोने में लेट नाइट अगर डिनर करेगी तो उसकी बॉडी प्रॉपरली रेस्ट, मैंने जैसे बताया था, नहीं कर पाएगी, तो प्रॉब्लम्स होंगी। स्ट्रेस बेसिकली फीमेल्स को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है ना, वो उनके गट हेल्थ पे ही करता है। एंड गट हेल्थ पे देन इरेगुलर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी ना आपको सिग्नल्स दे रही होती है, हम सिग्नल्स नहीं समझ रहे होते, ठीक है? मतलब जैसे अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो तो आपकी बॉडी आपको ना सिग्नल देगी, लो इन एनर्जी हूँ मैं, मुझे ये चीज़ से मूड स्विंग हो रहा है, या फिर मुझसे ये नहीं लेना चाहिए था, या फिर बट हम तब भी लेंगे वो, क्योंकि हमें ना कंडीशनड है, हम लेंगे, हम लेना है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट जब फिर वो हो जाता है तो फिर पीसीओडी और पीसीओएस का मेन रीज़न इज स्ट्रेस ओनली। आपके पास जो महिलाएं आती है वो कॉमन किस प्रॉब्लम को लेके आती है कि हमें ये वाली प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हमें जो है न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है? मेन जो मेरे पास फीमेल्स आती हैं, वो आती हैं हार्मोन इम्बैलेंसेस को लेकर, मेनोपॉज के कारण से, पीसीओडी के कारण से, और मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है फैट लॉस के कारण से। ओके तो ये जैसे आपने बोला हार्मोन्स इम्बैलेंस, तो ये मैं पूछना चाहूंगी, मतलब एक होता है कि आपका हार्मोन्स चेंज हो रहा है इसलिए आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या ऐसा होता है कि हम जो है हमारा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया इसलिए हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं? चलो मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। कॉमेडियन है भारती सिंह, हम सब जानते हैं, उनका एक पॉडकास्ट आया था अभी, उन्होंने उसमें बोला था कि मेरा बेटा 40 दिन का भी नहीं हुआ था, मैंने काम करना शुरू कर दिया था। द टाइम पीरियड व्हेन यू डिलीवर अ बेबी, उसके बाद जो 40 दिन का टाइम होता है ना, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर करने के लिए उतना टाइम पीरियड उसको चाहिए। जब मैं अपना कोई भी मैं अपना न्यूट्रिशन प्लान जो देती हूँ, मैं बोलती हूँ आप कम से कम मेरे साथ 3 महीने जुड़ो। बॉडी 1 महीने में आपको चेंजेस दिखाना शुरू करेगी, वो चेंज नहीं होगी। चेंज जब आप कंसिस्टेंट 90 या 100 डेज देते हो अपने आप को ना, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 100 दिन एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, ठीक है? उसने उस पॉडकास्ट में बोला कि मैंने इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिया। अगर बंदा यहाँ से तैयार हो ना तो वो कर सकता है काम, बट आई टोटली डिसअग्री विद इट। अगर आपने अपनी डिलीवरी की है तो मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अगले दिन पे उठ के काम पे चले जाओ। नहीं, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। आपने 9 महीने अगर अपनी बॉडी को उस जोन में रखा है, आपकी बॉडी को टाइम लगेगा, एटलीस्ट 40-50 डेज लगेंगे वापस आने में। आप जब तक अपने आप को टाइम नहीं दोगे, वो काम करने जा रही थी, पैसा कमाने जा रही थी, कोई गलत बात नहीं है उस चीज़ में, बट आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखा, अपने काम को रखा प्रायोरिटी उस टाइम पर कि मुझे पैसे कमाने थे, मेरी कमिटमेंट थी। आपकी कमिटमेंट अपने साथ भी तो, अपनी हेल्थ पे भी तो है, आप वो क्यों नहीं रखते हो? आपको रिकवरी भी तो चाहिए ना। अगर आप अब लोग रिकवरी नहीं करते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे ही होंगे,
होंगे ही होंगे। जो नीड अगर आपको लैक्टेशन में है, अगर आपको प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद आपको जिन चीज़ों की नीड है आप नहीं लोगे वो जस्ट फॉर द सेक कि मेरा फैट लॉस हो जाए, मैं प्रॉपर शेप में आ जाऊँ, नहीं, आपको नहीं मिलेगा। क्यों बोला जाता है लैक्टेशन में घी वाले लड्डू खाने हैं? क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। योर चाइल्ड नीड्स दैट थिंग द मोस्ट इन दैट पीरियड। तो आपको खाने चाहिए ना, आप क्यों नहीं खाते हो? बट वो हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाता है, फिगर तो फिर खराब हो आप जाएगा। हेल्थ, तो फिर आप एक चीज़ कर सकते हो ना, या तो आप बच्चा पैदा कर सकते थे, या तो फिर आप पतले रह सकते थे, या तो फिर आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख लो। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है जो अभी इस टाइम पे मतलब उसका प्रेगनेंसी वाला पीरियड चल रहा है, आई गेस 6 मंथ हो गया। तो ऐसा कुछ है वो, क्योंकि वो बताती है कि मतलब लाइक कि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है उस टाइम पे, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे, कि खाना मतलब मैंने तो सजेस्ट करा था कि कम से कम ब्रेक डाउन करके 4-5-6 बार आप खाना खाओ दिन में। तो ऐसा है कि आप, या आपका डाइट जो है पहले की जैसे ही होना चाहिए, लाइक कि आप मतलब डाइट डिलीवरी बोल रहे हो आप? आफ्टर डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही। ओके, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा रेगुलर डाइट होता है, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते, तो हम बोलते हैं 350 कैलोरीज बढ़ा के खानी चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके ऊपर। ठीक है, तो छोटी छोटी मील्स मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटी छोटी मील्स दो। ठीक है, अच्छा ब्रेकफास्ट करो, फ्रूट्स लो जितने आप फ्रूट्स। अब प्रेग्नेंट है वुमेन, मैंने बहुत प्रेगनेंसी में देखा है वुमेन बहुत अटरम शटरम खाती कि अभी तो टाइम है खा लो। हाँ, मूड मतलब अभी तो टाइम है craving खा आ लो। रही है। नहीं भाई, आप क्या खा रहे हो, आपको इन द लॉन्ग रन उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो, नट्स खा रहे हो, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। क्यों सेलिब्रिटीज़ बहुत मोटे नहीं होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी? क्यों एक नॉर्मल इंडियन वुमन बहुत मोटी हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी? हाँ, ये भी है मुझे ना, पूछना था होता एक्चुअली, है ये ना, डिफरेंस है ना उसमें, क्योंकि वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, उस चीज़ में बहुत माइंडफुल होके खा रहे होते हैं कि हमें क्या खाना है। हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, खा लेते वंस इन अ वाइल। मैं मानती हूँ सबको क्रेविंग होती है, बट आपको बहुत माइंडफुल रहना है। आप प्रेग्नेंट भी हो, आप उसको भी क्या दे रहे हो, आपको बहुत सोच कर देना पड़ेगा ना। तो ये है, प्रोटीन का इंटेक आप अपना बहुत अच्छा रखो इन प्रेगनेंसी, आयरन लो, कैल्शियम लो। अच्छा, जब मूड स्विंग्स की बात हो ही रही है तो अक्सर ना, जैसे जिस टाइम पे पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे शुगर क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करती है, अगर आपके साथ ये समथिंग होता है तो? शुगर क्रेविंग ना, बेसिकली शुगर क्रेविंग क्यों होती है उसका एक रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक बहुत कम है, इसलिए हमें शुगर क्रेविंग होती है। ठीक है, अब ना शुगर के बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं मार्केट में। शुगर फ्री ले लो, है ना, बहुत सारी चीज़ें, हनी ले लो, जैगरी ले लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हनी, जैगरी और शुगर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। आप नेचुरल स्वीटनर्स ले सकते हो, स्टीविया आप ले सकते हो, डेट्स आप ले सकते हो। अगर आपको शुगर की क्रेविंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है पीरियड्स के दौरान, तो आप पहले तो अपना वाटर इनटेक ठीक रखो, दूसरा आप डेट्स ले सकते हो, तीसरा आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो जिसमें बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आपका मूड ठीक भी करेगा, मूड स्विंग्स से दूर भी रखेगा आपको, एंड आपको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, तो मैग्नीशियम विल हेल्प दैट। तो डार्क चॉकलेट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दैट। तो ये नेचुरल है कि, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों को ज्यादा होता है, लाइक कुछ ज़्यादा ही होता है। हाँ, उनको खाना है, मेरी भी कुछ मुझे लगता है कि फिर वो आपका साइकोलॉजिकली है कि खाना है, पीरियड्स आ गए तो मैं मीठा खाऊंगी, तो आपकी बॉडी मीठा मांगती है। ओके, मतलब ऐसे कोई वो तो नहीं है कि नहीं। मतलब ओके, फिर घर की चीज़ें खाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, सौंफ का पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो, रॉ हल्दी, जिंजर, हनी। अगर हनी खाते हो, वैसे हनी में रेकमेंड करती ब्लैक पेपर, ज़रा सा टर्मरिक। जैसे आपका न्यूट्रीवर्स मतलब ऐसे आप चलाती भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे भी आते होंगे, तो ऐसे कभी ऐसे मिथ्स आए हैं आपके पास जिनको सुन के आपको लगता होगा कि यार ये किसने बताया नहीं? लाइक बहुत सारे होते हैं ना कि मिसकंसेप्शन होते हैं बहुत न्यूट्रिशन को लेके, अपनी बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके। तो ऐसे कभी आया कि अरे यार ये कहाँ से सुना है? ठीक है, जैसे बहुत कॉमन मिथ है जो लोग मेरे पास भी लेके आते हैं कि आप हमें डिनर में कार्ब्स क्यों दे रहे हो, डिनर में हम कार्ब्स क्यों खाएं। कार्ब्स ना बहुत ज़्यादा इसलिए वो हो गया हाईलाइट कि वो वेट गेन करते हैं, क्योंकि हमको ना पता नहीं है कि क्या खाना है और इन द राइट क्वांटिटी खाना है। आपने चावल लिए हैं, आपने एक बार में इतने चावल ले लिए,
आप दूसरी बार में इससे भी डबल चावल लोगे, क्योंकि वो आपको आदत है लेने की। कुछ चीज़ हमारी आदत में होती है कि हमें लेनी ही लेनी है। दूसरी चीज़, कार्ब्स हम फुली अवॉइड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, लो इन एनर्जी आपको फील होगा, तो आप नहीं हटा सकते कार्ब्स। आप खुद भी तो देखो, आप बचपन से कार्ब्स खाते ही आए हो, आप एकदम से अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर दोगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आप अच्छे कार्ब्स लो, आप किनुआ ले लो, आप दलिया ले लो, आप ओट्स ले लो। आप अगर आपको वीट से इतनी दिक्कत है, आप मल्टीग्रेन आटा ले लो, वीट के साथ जो आप नॉर्मल आटा, अलग अलग जवार का आटा मिला लो, जवार हो गया, बाजरा हो गया, ऐसे की आटे की रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट खाओ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कार्ब्स एलिमिनेट ही कर लो। अच्छा, जब हम इन सब की बात कर ही रहे, अगर किसी को आज से अपना नर्वस सिस्टम या अपना गट हेल्थ बेस्ट करनी है, तो कोई ऐसे 3 या 5 समथिंग आप फूड बता सकते हैं जो अगर वो आज से लेना स्टार्ट करेगा तो फ्यूचर में मतलब या लॉन्ग टर्म में उसको जो है रिजल्ट पक्का देखने को मिलेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो सीड्स में चिया सीड इज़ बेस्ट, फाइबर रिच है, ठीक है, तो आपकी गट हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट करेगा। बनानास हाई इन लाइक उस अगर आप बनानास ऐसे भी ले रहे हो तो आपकी शुगर क्रेविंग्स कम रहेंगी क्योंकि उसकी नेचुरल स्वीटनेस होती है, ठीक है। देन डार्क चॉकलेट, दही एंड बटर मिल्क। दही इज़ सुपर फूड, आप दही को अवॉइड मत करो, अगर आप खा सकते हो तो प्लीज़ आप लो उसको बिकॉज इट्स अ गट फ्रेंडली फूड एंड योर गट एंड माइंड आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि माइंड के बाद सबसे ज़्यादा नर्व्स आपकी गट में होती हैं, ठीक है। तो आपका गट ठीक रहेगा। यहाँ अगर आपका स्ट्रेस है तो यहाँ दिखता है चेहरे पे, और आपका गट भी खराब है तो चेहरे पे दिखता है, दिखता है ना, एक्ने आ जाते हैं। और तो जैसे गट फ्रेंडली फूड्स हो गए आपके, बटर मिल्क, दही, और मूड अच्छा करना है तो डार्क चॉकलेट खाओ, बनानास यू कैन हैव, और डिटॉक्स ड्रिंक्स आजकल बहुत चली हुई हैं, है ना। जैसे डिटॉक्स ड्रिंक जैसे कुकम्बर, मिंट, लेमन एक बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत लोगों को नहीं पता बट लेमन इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। अगर आप उसको विटामिन सी होता है, विटामिन सी, अगर आप बाहर से लगा रहे हो, आप इतना विटामिन सी हम लगाते हैं बाहर हम खाते नहीं है ना, आंवला बहुत लोग नहीं खाएंगे। वो आंवले से मुझे याद है, आजकल ना न्यूट्रिशन का ही पार्ट है आई गेस ये, बट लोगों को हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगा है आजकल। तो आप हेयर फॉल देखो, हेयर फॉल रूटेड है ना, किस चीज़ से हो रहा है हेयर फॉल, उसका भी एक रूट कॉज होता है, या वो डाइट से भी होता है, प्रोटीन की कमी है आपके अंदर, क्या न्यूट्रिएंट की कमी है आपके अंदर। बाहर से आप जितनी मर्जी शैम्पू लगाए जाओ, अगर वो टूटना है तो वो टूटना ही है ना, क्योंकि हम अंदर से इलाज कर ही नहीं रहे। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने बहुत ज़्यादा अपना वेट लूज़ किया था ना, तब मेरे इफ़ेक्ट मेरे बालों में आया था। तो आई वॉज लैक ऑफ नॉलेज, उस टाइम नहीं थी इतनी समझ, तो मेरे बाल बहुत पतले हो गए थे। लाइक इट वॉज लाइक कि आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि क्या होगा अब। तो तब मुझे पता चला कि मेरी डाइट में प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से मेरे बाल टूट रहे थे। मैंने प्रोटीन रिच चीज़ें खाना शुरू करी, वॉलनट्स खाना शुरू करे विच इज़ गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ, ओमेगा 3 होता है उसमें, फ्लैक्स सीड्स खाना शुरू करे, दही खाना शुरू, तब से दही आई लाइक, दूध, दही, प्रोटीन रिच फूड। अच्छा, स्किन के लिए सबसे बेस्ट फूड कौन सा है? सबसे वर्स्ट फूड मैं बता सकती हूँ फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए इतनी। अगर आप घर पे फ्राई कर रहे हो वंस इन अ वाइल इट्स गुड। आंवला इज़ गुड फॉर योर स्किन, लेमन इज़ गुड फॉर योर स्किन, सिट्रस फ्रूट्स आप खा सकते हो फॉर योर स्किन, जैसे ऑरेंज हो गए, कीवी हो गया, दैट इज़ गुड फॉर योर स्किन। मैंने आपके पेज पे ना कई बार ऐसे कम्युनिटी हीलिंग के बारे में सुना है, तो लाइक क्या है ये सिस्टरहुड एंड कम्युनिटी हीलिंग, ये क्या है? कम्युनिटी हीलिंग, ओके, सो मैं जैसे एनर्जी वर्क में बहुत मानती हूँ, एनर्जीज़ में मानती हूँ, तो मैंने अपनी इनर हीलिंग की जर्नी शुरू करी थी 2022 में, ठीक है। तो इनर हीलिंग इज़ नथिंग बट सिटिंग विद योर इमोशंस। अब जैसे हम मेडिटेट करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, सोमैटिक हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो उसमें हम वी कम टुगेदर एंड वी मेडिटेट ऑन सर्टेन इंटेंशंस, लाइक एनी इंटेंशन यू कैन गिव, आप फॉर द हाईएस्ट गुड आप कुछ भी इंटेंशन दे सकते हो, टू कनेक्ट विद गॉड, मोस्टली टू कनेक्ट विद गॉड। सो बेसिकली ये उसके अराउंड ही है।
अच्छा, आप आई थिंक अ फीमेल कैन मोटिवेट अनदर फीमेल, मुझे लगता है कि करना चाहिए, वो बहुत कम हो चुका है वो। अब आपको कभी कभी ऐसा, अगर आपने एग्जाम्पल देखा हो, मैंने ये क्यों बोला, बहुत बड़ी बात है ये, पता है क्यों है? क्योंकि एक फीमेल को ना हमेशा स्टार्टिंग से दबाया गया है बहुत सारी चीज़ों में कि क्यों भेजना है इसको घर के बाहर, क्यों भेजना है इसको घर के बाहर, क्यों काम करना है, क्यों काम करना है, क्यों काम। उसने ना अपनी रेज इतनी बढ़ा ली, इतना एंगर कर लिया खुद के अंदर कि भैया मेरे को करना है, मेरे को करना है, मुझे प्रूफ करके दिखाना सोसाइटी को, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। बट जिस स्ट्रेस में वो काम करता है, उसकी बॉडी वैसी बनाई गई है भगवान ने, आपकी बॉडी वैसी नहीं बनाई है भगवान ने, आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपको 4 दिन का वो रेस्टिंग पीरियड दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। मैंने भारती सिंह का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि वो ना बहुत गलत मैसेज है सोसाइटी को कि आपको रेस्ट नहीं करना है पोस्टपार्टम के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले तो डिप्रेशन अगर ही आ आप जाता उस चीज़ से रिकवर नहीं होते ना, आप लाइफ टाइम उससे बैटल कर सकते हो। आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा। इवन तो आपको फील भी नहीं होगा कि आप स्ट्रेस्ड हो। यस, डिप्रेशन क्यों हो जाता है लोगों को, फीमेल्स को बच्चा पैदा करने के बाद? क्योंकि उनको ना कुछ हमेशा ना हमें सिखाया गया कि हमें प्रूफ करना है, कुछ प्रूफ करके हमको कुछ चीज़ मिलने वाली है। नहीं, अगर हमने रेस्ट भी कर लिया, हर किसी की शायद फैमिली डिफरेंट होती है, जो भी है, बट एज अ वुमन अगर मेरे साथ ये चीज़ हो तो मैं पहले आई विल रिकवर माई सेल्फ, देन आई विल गो। क्यों मतलब फीमेल, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी टीवी एक्ट्रेस को या फिर किसी सेलिब्रिटी को एकदम से काम करते हुए, मैंने नहीं देखा। और अगर वो बोल भी रही हैं तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सी सेक्शन कर रहे हो ना, आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो आप मुझे ये बताइए कि न्यूट्रीवर्स में कोई ऐसा वर्स्ट केस आया जिसे सुन के ना, मतलब ऐसा होता है ना कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये क्या हो गया? ओके, सो एक थी क्लाइंट मेरी जिसको ना पीसीओडी की प्रॉब्लम थी एंड प्लस एक्ने भी था उसके फेस पर। तो हमने जब डिटेल में जानने की कोशिश करी ना, तो जब उसका एक्ने था, उसका मेन रीज़न ये था कि शी वॉज यूज टू ईट हर फूड थोड़ा सा गिल्ट के साथ, कि मतलब मैं गिल्ट के साथ खा रही हूँ खाना, मतलब खाना खाना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा। उस शेम और गिल्ट के साथ वो खाना खाती थी, तो वो उसके चेहरे पे दिखता था। और सेकेंडली उसकी फूड चॉइसेस बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा जंक खाना, घर का खाना नहीं खाना, क्योंकि कॉलेज गोइंग बच्चा था ना वो, तो अब कॉलेज में जो मिल रहा है वो हमने खाना। हमने टिफ़िन तो नहीं लेके जाना, क्योंकि स्कूल के बाद कोई प्रेफर नहीं करता कि टिफ़िन लेके जाना है, तो वो बाहर से चीज़ें खाने लग गई। देन वो केस इतना हो गया कि उसकी पूरा फेस एक्ने से भरता रहा और उसको पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी। एंड जब हमने उसकी डाइट लाइफस्टाइल चेंज किया, जब हेल्दी चीज़ें डालना शुरू करी, घर की बनी हुई चीज़ें डालना शुरू करी, तो धीरे धीरे पहले उसका फेस ठीक हुआ। देन उसके बाद पीसीओडी में ना मैं उसके साथ एक प्रोग्राम रन करती हूँ अपना, जो 3 months का जो मेरा कोर्स है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर वूम्ब, योर वूम्ब, योर यूट्रस। उसमें ही पीसीओडी और पीसीओएस की सिम्टम्स आपको दिखेंगे। उसको थोड़ा सा हील करना, हील इन द सेंस उसको मसाज करना बाहर से, टू विद ऑयल्स, बहुत ज़्यादा ऑयल्स है, जैसे रोज़ ऑयल हो गया, जैस्मीन ऑयल हो गया, ये लैवेंडर ऑयल हो गया, जो हमारे हर्ब से ऑयल नहीं बनते नेचुरल, वही। उससे धीरे धीरे मसाज करना, उसको एफर्मेशन देते रहना कि यू आर हील्ड, यू आर प्योर, यू आर हील्ड, यू ऐसी एफर्मेशंस जो आपके पीसीओडी को हील करने में हेल्प करते हैं। तो फिर वो मसाज भी करती गई। वो 3 months का जो मेरा एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसमें मैं ये चीज़ सिखाती हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऊपरी भी काम करो तो आप अंदर से भी काम करो। तो इट हैज़ हेल्प्ड हर। उसका वेट इशू था, जब उसने वेट भी रिड्यूस किया तो उसका पीसीओडी भी ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे फेस के बारे में बता रही थी कि उसको जो है 30 पे ही मेनोपॉज आ गया था। क्या था वो? 30 एज में मैंने देखा एक पेशेंट में मेनोपॉज। उसका केस ये था कि सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था, बट उसका जो लाइफस्टाइल था बहुत स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल, मतलब जो काम था बहुत स्ट्रेसफुल काम था, तो बहुत स्ट्रेस में भी रहती थी। बट इससे कुछ फूड से रिलेटेड तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ना कोई एलर्जी, ना कोई ऐसा कोई वो बाहर का जंक खा रही है। बट येस, जो उसके माइंड में 100 चीज़ें चलती रहती थी, वो उसी का इफेक्ट हुआ है उसकी बॉडी में, क्योंकि माइंड और बॉडी रिलेटेड है ना, इसके थ्रू ही आपके सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। यही नहीं ठीक रहेगा तो कैसे काम करेंगे?
तो ये मैंने चीज़ देखी थी। इवेंचुअली तो अब नहीं होते हैं उसको अब, बट दैट वाज वन ऑफ द केस जो मैं सुनकर थोड़ा सा हुआ था मुझे शौक। तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, मतलब क्योंकि बहुत अर्ली एज है 30 की बात, तो मतलब फिर आपकी तो अब तो लाइफ स्टार्ट हुई है ना। हाँ, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। पहले तो मैंने लाइफस्टाइल बताया आपको, फिर स्ट्रेस बताया आपको, फिर या तो ना कभी कभी एक होता है एक फीमेल ना कम्युनिकेट नहीं कर पाती अपनी नीड्स, वो इशू हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है, लाइक उसकी मदर को कब हुआ, और उसकी मदर को जहाँ तक मुझे याद है ये केस, उसकी मदर को मेनोपॉज हुआ था अराउंड 49-50 की एज में स्टार्ट हुआ था। उसके हिसाब से तो बहुत पहले हो गया। अब आप क्या चूज़ कर रहे हो? जैसे बहुत सारी चीज़ों में मिलावट आ चुकी हैं। उस टाइम इतनी मिलावट नहीं होती थी ना, इसलिए हम इतना लंबा जी पाते थे। आजकल अभी अगर आप बाहर भी जा रहे हो, एयर पोल्यूशन इतना है कि आपका लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तो कम ही हो गया ना। अब डॉक्टर्स आर रिसर्चिंग ऑन दैट। अब इतना मीडिया पे चल रहा है कि 10 से 12 साल आपका लाइफ स्पैन कम हो गया है, तो वाई इट विल नॉट इफेक्ट द हेल्थ। आजकल लोगों को कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम हो जाती हैं, नहीं हो पाती। हमारी मदर्स या फिर हमारी मदर्स की मदर्स ने कितने बच्चे पैदा कर लिए, राइट, आराम से करें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करें, बट अभी इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, IVF आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, राइट। तो मतलब वो इसलिए आई हैं क्योंकि हमारी बॉडी ना जो ये बाहर का इन्वायरमेंट है वो उससे कोप नहीं कर पा रही है। ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। आज से 10 साल पहले हवा क्या थी, बाहर एयर क्या था, अब क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। व्हेन यू विल कंसीव, आप अपने बच्चों को जन्म दोगे, उस टाइम एयर का क्या कंडीशन होगी क्या पता। कल की देखी आपने, तो हमें सबको पता ही है। तो आपके हिसाब से राइट टाइम क्या है एक विमेन के लिए शादी करने की, कि हाँ, क्योंकि ना जैसे अभी आपने ये 30 वाला केस बताया है, इस हिसाब से तो लोगों को फिर 20s में शादी कर लेनी चाहिए। ये तो एक केस हुआ ना, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, बट अगर ये हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है। अगर एक को भी हुआ है तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। राइट एज ऑफ गेटिंग मैरिड इज़, देयर इज़ नो राइट एज। जब आपको अच्छा कोई इंसान मिल जाए, आप कर लो शादी, आप उसके साथ खुश हो, यू कैन, आप सोचते हो कि आप उसके साथ लाइफ बिता सकते हो, तो आप तब शादी कर लो। कोई सही या गलत टाइम नहीं है। बट अगर आप मुझे एक टाइम पूछोगे टू कंसीव, गुड टाइम पूछोगे, तो इट इज़ बिटवीन 25 to 30 years। 25 years to 30 years का जो टाइम स्पैन होता है, दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम स्पैन टू कंसीव। ओके, तो जिस हिसाब से आजकल लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से। ओके, तो आपको नहीं लग रहा आजकल ना महिलाएं ना, मतलब लाइक एक रेस पे भाग रही है कि मुझे जो है ये अचीव करना है या मुझे इससे आगे निकलना है। लाइक शादी का भी मैंने इसीलिए देखा है, लोगों को ना अब शादी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उन्हें लड़कों से कम्पीट करना है कि लड़के तो आफ्टर 30 करते, तो हम क्यों करें जल्दी शादी, हम भी आफ्टर 30 करेंगे। कभी कभी ये होता है कि आपकी चॉइस भी डिफरेंट हो जाती है विद टाइम। जैसे आप पढ़ के बाहर निकलते हो कॉलेज से, आप पैसे कमाते हो, आप 4 लोगों से मिलते हो, तो आपकी थिंकिंग बदलती है, राइट। आप इवॉल्व होते हो। जब आपका कभी मन था कि मैं 26-27 में शादी कर लूँगी, तब जाके आप 30-35 की साल में शादी कर रहे हो। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, फीमेल्स आर मोर इनटू अ रेस देन मैन, क्योंकि आजकल एक वुमेन मैन बनने की रेस में है और एक मैन एक वुमेन बनने की रेस में है। ये इसलिए है क्योंकि वुमेन को ना हमेशा से सोसाइटी ने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि शी हैज़ टू प्रूव टू अचीव समथिंग, राइट। उसको ऐसे बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, तो बैठे बैठाए तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता। बट स्पेसिफिकली मैं वुमेन की बात कर रही हूँ कि वुमेन्स को ऐसे हमेशा बताया गया है स्टार्टिंग से कि उनको कभी भी बहुत आसानी से कुछ चीज़ नहीं मिल सकती, उनको प्रूफ करना पड़ेगा। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ सीता माँ। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रूफ ही किया है ना। पहले अपनी प्योरिटी प्रूफ करी, फिर अपना प्यार प्रूफ किया, फिर राइट, तो प्रूफ ही करते रहे सारी लाइफ। तो फीमेल्स का ना माइंडसेट ऐसा हो गया कि अगर मैन कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। आप कर सकते हो, नो डाउट, आपके अंदर उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बट आपकी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर्ड है आपको वो भी समझना पड़ेगा। आप 4 दिन अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं महीने में, अगर आपको वो 4 दिन हो रहे हो, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। उसके पीछे ये लॉजिक है कि भैया वो 4 दिन आपकी बॉडी रीसेट हो रही होती है। जब रीसेट कोई चीज़ हो रही होती है तो उसको स्लो डाउन हो जाना चाहिए।
ये नहीं Right. कि बहुत फास्ट। आप आजकल बहुत क्रैम्प्स पड़ रहे हैं लोगों को, बहुत पीरियड्स के क्रैम्प होते, पहले नहीं होते थे। पहले हम अच्छा रेस्ट करते थे। आजकल रेस्ट करने पे इतना गिल्ट आ गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। वुमेंस के अंदर जब वो रैट रेस में भागती हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मैंने रेस्ट किया तो मैं शेम और गिल्ट में रह जाऊंगी, नहीं मैं पीछे रह जाऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब मैन के ऊपर आ जाते हैं, मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो तो वो पहले यही देखेगा कि आप कितना कमा रहे हो, मैं इतना कमा रहा हूँ, तू कितना कमा रही है। नहीं, दोनों को घर चलाना है। पहले होता था ये नहीं, पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन की होती थी। भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक मैन को ना, आपकी वाइफ कितना भी कमा रही है, आपकी वाइफ कितनी भी सक्सेसफुल है, बट एज अ मैन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बट कुछ आजकल चीज़ों लोगों में। पे ये वाला नहीं है कि लड़कों पे ही, एक्चुअली लड़कियां तो But बोल यार रही थी पर लड़के ही बोल वो रहे तो हैं। फेमिनिस्ट और फेमिनिन में डिफरेंस है ना। फेमिनिन एक ऐसी एनर्जी है जिसको, वो एक रिसीविंग एनर्जी है। फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट आजकल बना दिया है कि मैं फेरे ऐसे लूंगी, ससुराल नहीं जाऊंगी, घर कुछ रीज़न है आपको भेजा जाता है, उस रीज़न के बारे में पढ़ो, आपको क्यों भेजा जाता है। पर लड़के ही तो नहीं बोलने लगते आजकल के, लड़के ही ऐसे बोलने लगते कि अरे हम क्यों करें, लड़कियां भी तो कर सकती, जब ये कमा रही तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली। तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते ना लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। दे आर ओके दैट देयर वाइफ्स एंड पार्टनर्स आर स्ट्रगलिंग इन देयर जॉब्स। मैंने कहीं पे पढ़ा था, इफ़ यू कैन टेक वन थिंग फ्रॉम योर वाइफ और गर्लफ्रेंड, यू कैन टेक देयर 9 to 5 जॉब फ्रॉम देम। इन रॉन्ग सेंस में नहीं बोल रही मैं। इतना रिस्पॉन्सिबल बनो कि अगर वो चूज़ करे कि उसको घर से भी काम करना है अपने कंफर्ट में, तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तू कर, मैं हूँ। पर आजकल क्या हो जाता है, तू भी कर, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं अब तू कर, ये हो जाता है। वाई यू वॉन्ट टू मेक एवरी वन हैप्पी अराउंड यू। आपको अपने मम्मी पापा को भी खुश करना है, आपके अपने इन लॉज को भी खुश करना है, आपको अपने पति को भी खुश करना है, अपने बच्चों को भी खुश करना है। वो नहीं कर सकते आपके लिए चीज़ें। नहीं, ये लड़ाई नहीं होती आजकल शादी के हाँ। बाद, इसी चीज पे बहस हो रही होती है कि Yeah. क्या बोलते हैं, आपने जॉब करी है एंड देन घर पे आके खाना कौन बनाएगा। यस, कौन बनाएगा? उससे जब वो नहीं आई थी उससे पहले घर पे खाना नहीं बन रहा था, वो आके क्यों बनाएगी? तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन होती है ना मतलब लड़कियों आपने अगर खाना बनाने के लिए ही एक वुमेन को रखा हुआ है तो आप मेड रख लो। मुझे ये थिंक, मतलब खाना बनाना, आई लव कुकिंग, दैट डजंट मीन मैं अपने हस्बैंड या अपने फैमिली के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। बट जैसे ना मेरे घर में क्या होता है, मेरे मॉम डैड काम डिवाइड कर लेते हैं। आप खाना बनाओ, आप मशीन में कपड़े लगा लो। अब उनको मशीन में कपड़े लगाने के लिए वापस नहीं भागना पड़ेगा मम्मी को। Right. वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ संभाल ली है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली है। इट्स जस्ट कि एक कंधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, ये वाली चीज़ होती है। बट आजकल मैन उस रेस में है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही संभाले, क्योंकि ये भी तो कमा रही है ना। Right. ये आ गई है थिंकिंग। वही, तो थोड़ा सा इंटेंस हो गया माहौल, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ रैपिड टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, उनका आंसर आपको 1 वर्ड्स में ही देना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। घी, विलेन और अ हीरो? घी हमेशा हीरो ही है, विलन नहीं हो सकता वो। बट लोग बोलते हैं ना घी नहीं खाना चाहिए, इसमें नहीं। जो है फैट ज्यादा होता है। आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। घी अगर आप कभी देखो ना, अगर आप घी को कभी ऐसे देखो तो आपको क्या फीलिंग आती है घी से? एक वार्मथ की फीलिंग आती होगी, एक नरिशमेंट की फीलिंग आती होगी, एक ऐसा लगता होगा कि आप किसी के उसमें हो, लाइक ककून में। हाँ, वैसी फीलिंग आती है आपको घी देखकर। डिटॉक्स वाटर, हाइप और हेल्पफुल? हेल्पफुल है, बट पानी ज़्यादा बेटर है। जो नेचुरल हमारा पानी होता है, दैट इज़ मच मोर बेटर। ब्रेकफास्ट स्किप करना? नहीं करो, स्किप क्यों करना है? स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट में नहीं डालोगे, वो रिकवर नहीं हो पाएगी। न्यूट्रिशन भी नहीं, मतलब स्लीप से ज़्यादा? ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस सबसे ज़्यादा, अगर आप जब रेस्ट करते हो, आप जिम करने के बाद आते हो, आपको सोना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपकी बॉडी तब रिकवरी मोड पे जा रही होती है, तब ज़्यादा जल्दी होगा फैट लॉस। अच्छा, मेरा इसी में एक क्वेश्चन भी था, जिम रात को करना ज़्यादा बेटर है या सुबह? सुबह। कई बार लोगों को देखा, कई बार रात को पहुंच जाते जिम में। वो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी है ना, आप कब फ्री होते हो आप तब कर सकते हो, बट मेरे से पूछो तो सुबह इज़ द बेस्ट टाइम। शुगर क्रेविंग का एक इजी हैक?
शुगर someone having- डेट्स ले सकते हो आप, और स्टीविया ले सकते हो। हनी और जागरी मैं नहीं रिकमेंड करती। अच्छा, कॉफी के बदले क्या पिया जा सकता है फॉर द एनर्जी? ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। अगर आप चीट मील कर रही है तो आप गिल्ट के साथ करती है या फिर ग्रैटिट्यूड के साथ? ग्रैटिट्यूड के साथ करना चाहिए, बहुत गेम चेंज कर देगा वो आपके थिंकिंग पैटर्न में। तो आपको क्या लगता है कोई एक इंडियन फूड जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है बट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है? खिचड़ी। खिचड़ी? खिचड़ी खिचड़ी क्या है? चावल दाल, और सब्जियां डालना चाहो सब्जियां डाल सकते हो, बट चावल दाल स्टेपल फूड है ना, खिचड़ी, और उसके ऊपर घी डाल लो। दिन का आपका जो है सबसे फेवरेट मील, लंच, ब्रेकफास्ट और Breakfast. ब्रेकफास्ट? व्हाट डू यू डू फर्स्ट इन द मॉर्निंग? पानी पीती हूँ 1 गिलास, उसके बाद चिया सीड वाटर। हेल्दी स्नैक्स के नाम पे लोग सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी गलती कौन सी कर रहे हैं? एयर फ्राइड चीज़ें खाना जो एयर फ्राई में बनती हैं। दूसरा पैकेट से, जैसे सफोला की हमने बात करी थी, ओट्स की, वो खाना। एयर फ्राई से मुझे याद है, लोग आजकल ना वो फ्रायर्स आते हैं ना, वो या उसमें पूरी पूरी वूरी बहुत सारी चीज, तो वो हेल्दी है? यार देखो, एयर फ्राई में कोई भी कुक की हुई चीज़ हेल्दी नहीं मानती मैं, क्योंकि आर्टिफिशियल कुकिंग है ना वो। कोई भी अगर नेचुरल वे में आप कुक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तल लो ना, 2 पूरी खा लो तल के, तो लोग बोलते हैं उसमें क्या ज्यादा दिक्कत है उसमें? फैट होगा। आपने पूरी जिंदगी क्या एयर फ्रायर में खाना खाया था पहले? अब हुआ है ना, ये अब हाइप आया है ना, आपने पर तल की पूरियां खाई हैं, 2 पूरियां खा लो तल के। लाइक मैंने गोलगप्पे भी बहुत बार देखे, लोग गोलगप्पे बनाते हैं आजकल- then वो एयर फ्राई में डाल देते हैं, उसे एयर फ्राई में खाएंगे गोलगप्पे। आजकल ट्रेंड बन गया है ना एयर फ्राई का। एक फूड जिसके बिना आपका दिन आपको लगता है कि इनकम्प्लीट है? बनानास। ओके, रात को लेट नाइट डिनर करना समटाइम चलता है या कभी नहीं करना चाहिए? समटाइम्स इट वर्क्स, ठीक है, मतलब कभी कभी चलता है। आप शादी में गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, किसी ओकेजन, कोई भी ओकेजन, आप लेट नाइट डिनर ही करोगे, बट हर टाइम नहीं। एक छोटी हैबिट जो आपके मूड को इंस्टेंटली बेटर कर सकती है? बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो आप अभी कर रहे हो, जैसे अगर कोई भी मूड खराब है, अपनी उंगलियां देखना शुरू कर दो, यहाँ पर आ जाएगा दिमाग सारा। आपके फ्रिज में मिलने वाली गो टू हेल्दी चीज जो हर टाइम अवेलेबल हो? लेमन। ऑफिस लंच बॉक्स में एक डिश जो टेस्टी भी हो और गिल्ट फ्री भी हो? वेजिटेबल दलिया, खिचड़ी और पुलाव। और आप अपने आप को, अगर आपको अपने आप को खुद को एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो वो क्या होगा? मेरे को अपने आप को अगर डिफ़ाइन करना ना, तो मैंने एक चीज़ अपने अंदर नोटिस किया है, पेशेंस लेवल मेरे अंदर बहुत अच्छा हो चुका है। बहुत टाइम के बाद हुआ है, और मैं बहुत टचवुड बहुत शांत हूँ अब, पहले कैसे नहीं थी। हुआ ये सब? बहुत लंबी कहानी है थोड़ी, मतलब 2022 में थोड़ा सा फेस था मेरा, व्हेन आई वाज डीलिंग विद डिप्रेशन। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेशन। सब ठीक था, बट फिर भी आई वाज नॉट फीलिंग थोड़ा सा वैसा। देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। सदगुरु की मैंने पढ़ी। देन इनर इंजीनियरिंग आपने सुना होगा, सदगुरु का एक बहुत फेमस प्रोग्राम है, तो उसकी एक बुक है, उसका एक कोर्स है, विच आई डिड। देन ईशा क्रिया आई डिड। तो सदगुरु हैज़ अ वेरी गुड रोल इन माई लाइफ ऑल्सो, वो टाइम पीरियड के बाद। देन उसके बाद मैं धीरे धीरे इन मोडालिटीज़ में आना शुरू हुई, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क। नाउ माई मेन फोकस इज़ बेसिकली मी। तो मेरा मेन फोकस, पहले दूसरे लोग रहते थे, बट अब मेरा मेन फोकस मैं खुद हूँ। तो मैंने अपने आप को प्रायोरिटी बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, किसी और को नहीं, बट अपने आप को प्रायोरिटी बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, क्योंकि दूसरे तो बहुत आसानी से प्रायोरिटी बन जाते हैं ना, खुद को प्रायोरिटी पे रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप कैसे, अगर सामने वाला नाराज़ हो गया है तो आप उसको मनाने के लिए कुछ भी करोगे। आप जब खुद नाराज़ होते हो तब आप अपने साथ बैठते भी नहीं हो, नहीं बैठते हो, आप ऑनेस्ट हो ना, आप नहीं बैठते। देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द फॉर्म ऑफ गॉड्स। तो मैं बहुत देवी माँ को बहुत मानती हूँ, शिवा को बहुत मानती हूँ, तो आई कनेक्टेड विद देम। सो ऐसे ऐसे बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होते गए लाइफ में, और एक्सपीरियंसेस होते गए, तो उससे पेशेंस आना शुरू हो गई, उससे खुद के साथ बैठना आ गया। अच्छा, तो आपके जैसे पेशेंस अब तो खैर काफ़ी है, बट स्टार्टिंग में होता है ना कि स्टार्टिंग में आपका जो है पेशेंस लेवल इतना हाई नहीं होता, लाइक वो। हाँ। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके क्लिनिक में कोई आया है, सडनली आपको गुस्सा आ गया कि ये फालतू की बात लेके आप यहाँ क्यों आए? हाँ, आते ही हैं लोग कि एक हफ्ते में हमारा 3 किलो वज़न घट जाएगा। नहीं घट सकता, मैं नहीं कर सकती वो।
और मैं क्रैश डाइट्स नहीं देती हूँ। मैं जब डाइट्स देती हूँ ना, बहुत सिस्टमैटिक वे में देती हूँ। मैं हमेशा क्लीन ईटिंग से ही शुरू करूँगी। मैं कभी भी आपको कीटो डाइट से शुरुआत करने ही नहीं दूँगी। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैं तब अपने क्लाइंट्स को देती हूँ जब बहुत एक्सट्रीम केस होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हाँ इस केस में हम दे सकते हैं, तब भी मैं देती हूँ, वरना नहीं देती मैं। कोई एक ऐसा केस या कोई भी एक ऐसा किस्सा याद है जो मतलब ऐसे लाइफ टाइम के लिए आपके साथ मेमोरी बन के रहेगा? मेरा खुद का केस मेरे साथ लाइफ टाइम मेमोरी बन के रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट थी जिसको मैंने ठीक किया है इन एंड आउट। तो अभी तो जैसे हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं, पर अगर कोई इंसान छोटे शहर में है और उसको आज से अपने जो है डाइट प्लान और आज से अपनी मतलब लाइक न्यूट्रीवर्स आपकी अगर उस पे टर्म में मैं कहूँ न्यूट्रीवर्स की जर्नी शुरू करनी है, तो उसे कैसे स्टार्ट करना है? ठीक है, लोग कभी भी ना जैसे नॉर्मली ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे अगर वो चीज़ वो यूज़ करे, जैसे एवोकाडोज आ गए हैं अब, है ना मार्केट में, बहुत पहले तो नहीं थे, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होके आए हैं ना। अब बहुत लोग जैसे ब्लूबेरीज खाते हैं, द पीपल हु कैन अफोर्ड दे हैव। हमारे इंडियन फ्रूट हैं जामुन, इज ब्लूबेरी ओनली, जामुन खाओ। अब जैसे कोई है जो छोटे शहर में रहता है, तो नॉर्मल अपने घर के खाने से शुरू करो, ग्रैटिट्यूड दो अपने खाने को, और गिल्ट फ्री होके खाना खाओ कि मैं ये नहीं सोचो कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ, मैंने क्यों खा लिया। बी हैप्पी, आके आपको मिला है वो खाने के लिए, सिंपल। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अब जैसे आपका न्यूट्रीवर्स आपने 2023 में स्टार्ट किया, इट्स 2025, तो आने वाले साल में आप क्या देखते हैं कि न्यूट्रीवर्स को अपने कहाँ तक ले जाना है? लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? ऑफ कोर्स मुझे इसको एक्सपैंड करना है, मुझे मेरा क्लिनिक ओपन करना है। सो मेरा फोकस अभी उस चीज़ पे है, एंड मैं दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंसल्टेशंस उसमें डालना चाहती हूँ। एंड सेकेंडली मैं थोड़ी सी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस भी डालना चाहती हूँ अपने क्लिनिक में। एंड लास्टली आई जस्ट डोंट वांट पीपल कि वो आए सिर्फ वेट लॉस करने, वो आए कि हाँ हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो वो हमारी लाइफ चेंज करेगी। जस्ट एक उससे ना आए कि मैं वेट लॉस कर लूँगा या पीसीओडी ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करे वो उस चीज़ में, तो मेरा विजन थोड़ा वैसा है उस चीज़ को लेकर। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा लास्ट रह गया था कि जितनी भी विमेंस इस पॉडकास्ट को देख रही है या फ्यूचर में आपसे जुड़ेंगी, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, एक पर्सनल मैसेज जो आप देना चाहती हैं? एक मैसेज ये है कि वर्ल्ड कैन एडजस्ट, सो डोंट एडजस्ट, बी इन योर फुल पावर, बिकॉज एक वुमन चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकती है। सो मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मुस्कान जी, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।